3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाले कुलाम बल की गणना कीजिए। कुलाम के नियम से भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए कुलाम का नियम होता है, दो आवेश होता है इस तरह से, एक आवेश और यहाँ होता है आपका दूसरा आवेश। पहला आवेश को हम Q1 बोलते हैं और इनका वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकुलाम। क्या दिया है? 3 माइक्रोकुलाम। दूसरा आवेश होता है Q2, इनका भी वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश, यहाँ पे दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी में स्थित हैं, अर्थात R की वैल्यू होगी 0.15 मीटर। क्या होगी? 0.15 मीटर। तो आपको कूलाम बल का सूत्र मालूम होगा। क्या होता है भाई कूलाम बल का सूत्र? कूलाम बल का सूत्र होता है, चलिए लिख लेते हैं पहले हम लोग, दिया है करके, हल दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? देखिए Q1 और Q2 इन दोनों का मान हमको दिया हुआ है 3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम। अब माइक्रो को हम कुलाम में चेंज करेंगे तो 1 माइक्रोकुलाम का मतलब होता है 10 के घात माइनस 6 कुलाम। क्या होता है? 10 के घात में माइनस 6 कुलाम। तो Q1 और Q2 इनका वैल्यू होगा 3 गुणा 10 के घात में माइनस 6 कुलाम। 3 गुणा 10 के घात में माइनस 6 कुलाम, कॉमा बीच की दूरी 0.15 अर्थात R का वैल्यू है 0.15 मीटर। क्या है? 0.15 मीटर। चलिए कूलाम बल का सूत्र F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन का जीरो का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तो इनका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ लिख दूँ क्या? चलिए यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणा 10 के घात में 9। क्या होता है? 9 गुणा 10 के घात में 9। तो इनका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 के घात में 9 इंटू Q1 का वैल्यू देखिए 3 गुणा 10 के घात माइनस 6। 3 गुणा 10 के घात में माइनस 6। Q2 का भी इतना ही वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 के घात में माइनस 6। ठीक, सबके बटे में लीजिए R का स्क्वायर। R का मान क्या दिया है? 0.15, तो 0.15 स्क्वायर तो हम 2 बार लेंगे, 0.15 पढ़ते हैं वैसे इसको। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से 9 को मैं लिख लेता हूँ 9, ये 3 और ये 3 दोनों को गुणा करता हूँ तो 3 3 कितना हो जाएगा आपका? 9। फिर 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6, तीनों के आधार 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो सभी के घातांक को आपस में जोड़ के लिखिए। तो 10 के घात में 9 से स्टार्ट करिए, फिर माइनस 6, फिर माइनस 6। ठीक, सभी घातांक को हमने आपस में लिख दिया, 9 का 9 माइनस 6 और ये माइनस 6। अब नीचे को देखिए, नीचे में है आपका 0.15, तो मैं आपको अभी भी बताया हूँ 0. यदि 15 है तो हम इसको लिखेंगे 15 बट्टे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए, अर्थात 15 बट्टे 100। 15 बट्टे 100 और बट्टे में है, ठीक, 1 बट्टे 0.15 है तो हम इसको 100 बट्टे 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 बट्टे 15। तो दशमलव हटाऊंगा मैं तो कहीं पे भी ऊपर में आप 100 लगा दीजिए। 0.15 है तो इसको लिखूंगा 15, ठीक, ऊपर में मैं यहाँ लगाता हूँ 100, ठीक, सेकंड के लिए 0.15, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे सिर्फ 15 और इनके लिए फिर एक 100 लगेगा तो ये 100। ध्यान से देखिए 0.15 को हम लोगों ने लिखा 100 बट्टे 15, फिर इसके लिए 100 बट्टे 15। दशमलव नीचे है तो ऊपर शून्य लगाइए, दशमलव ऊपर है तो नीचे शून्य लगाइए। चलिए हल करिए इनको। 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। यहाँ पे 3 तिया 9 और बचेगा, गुणा 10 की घात में 9 माइनस 6 पूरे को हल करेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 6 12 माइनस 12 और 9 में माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई? 10 के घात में माइनस 3। क्या हो जाएगा? 10 के घात में माइनस 3। यहाँ से 1 2 3 4 4 जीरो हैं,
देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 को हम लिखेंगे 10 की घात में 2 जीरो है। देखिए टोटल यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो मैं 3 जीरो को लिखता हूँ, तो 10 की घात में 3। एक जीरो को मैं इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल 4 जीरो है ना, टोटल कितने जीरो है 4, 4 में से 3 को लिखा और एक 10 को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। इसको छोड़ने के पीछे का कारण बताऊँगा मैं आपको। नीचे 5 और 5 बचा है, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा आपका 25, कितना होगा 25। देखिए ऊपर जो 9 दिख रहे हैं ना, वो 25 से छोटा है, क्या है 25 से छोटा है, तो इस 10 को मैं इनको दूंगा तो ये हो जाएगा 10 नहीं 90, और 90 को फिर मैं 25 से भाग दूंगा, तो फिर जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ 9 दहम हो जाएगा आपका 90, 9 और 10 का गुणा, तो हो जाएगा f इज इक्वल टू 90 गुणा 10 की घात -3 और 10 की घात +3, तो -3 और +3, तो 10 के घात में -3 + 3 बटे 25, बटे में है आपका 25। ठीक, देखो क्या क्या किए हम, 9 दहम 90, -3 और +3 को जोड़ दिया क्योंकि दोनों का आधार समान है, तो 10 के घात -3 + 3 बटे 5 पंचे 25 का 25। अब f का मान मिलेगा आपको, 90 को 25 से भाग दीजिए। ठीक, तो 5 से काटे, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 18 को 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15, बचेगा यहाँ पे 3 दशमलव, तो ये 0 बनेगा, और 5 छक्के 30, आराम से भाग दीजिएगा आप, 18 को 5 से आराम से अच्छे से भाग दे के देख लीजिएगा, तो आपको मिलेगा 3.6। 10 की घात -3 + 3 मतलब 10 की घात में 0, और किसी भी संख्या के घात में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, अर्थात इसको हम छोड़ेंगे तो 3.6, और बल है तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन, इतना बल लगेगा। ये आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।